हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग मूविंग आयरन टाइप के वोल्ट मीटर के बारे में डिटेल से जानेंगे और साथ में इसमें कौन सा पार्ट किस लोकेशन पर लगा हुआ है इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहली बात, ये पार्ट कौन कौन से हैं इसको पहचानते हैं। ये देखिए अंदर जो लगा हुआ है यह स्केल है और यहाँ पर यह पॉइंटर है और यहाँ पर ये जो देखिए ये दिख रहा है इसको बोलते हैं जीरो एडजस्टर बोलते हैं। और यह मूविंग आयरन टाइप का वोल्ट मीटर है। अगर यह मूविंग आयरन टाइप का है तो यह एसी और डीसी दोनों पर वर्क करेगा। और साथ में अगर हम बाहर की तरफ देखेंगे, इसको अगर हम पलटें तो इस तरीके, यहाँ पर देखेंगे एक रजिस्टर लगा हुआ है। यह रजिस्टर एक प्रकार का अगर वोल्ट मीटर की तरह के यूज किया जा रहा है तो यह वोल्टेज डिवाइडर के जैसा काम करेगा। और यह इसके अंदर जो कॉइल लगा होता है यह रजिस्टर उसके सीरीज में जोड़ा जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसको और डिटेल से अगर हम जाने तो देखेंगे यह स्केल है। यह स्केल नॉन यूनिफॉर्म है। इस तरीके स्केल को हम नॉन लीनियर भी बोल सकते हैं या इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं क्रैम्ड टाइप के, क्रैम्ड स्केल टाइप का है ये। अब स्केल की अगर हम बात करें इसमें टू टाइप का आता है। एक लीनियर आता है, दूसरा नॉन लीनियर आता है। लीनियर वह होता है जैसे समान डिस्प्लेसमेंट पर सेम नंबर आ रहे हैं या सेम वैल्यू शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहे हैं तो 100 वोल्ट शो कर रहा है, फिर अगले सेंटीमीटर पर फिर 100 वोल्ट शो करे, यानी कि समान डिस्प्लेसमेंट पर समान वैल्यू के नंबर मिलते जाएं। तो इस तरीके के हम यूनिफॉर्म या लीनियर टाइप के इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, लीनियर टाइप के स्केल बोलेंगे। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू अलग अलग है, जैसे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर हम 10 mm आगे बढ़ रहे हैं तो 100 वोल्ट शो कर रहा है, फिर आगे हम 20 mm आगे बढ़ रहे हैं लगभग, तब ये जो है 200 फिर 100 वोल्ट शो कर रहा है। यानी कि इधर तो जो है हम 10 ही mm पे 100 वोल्ट शो कर रहा है, लेकिन आगे यहाँ से यहाँ तक अगर हम बढ़ रहे हैं तो यानी कि 20 mm डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहे हैं तब फिर 100 शो कर रहा है। यानी कि अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पर अलग अलग वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है, इसलिए ये है नॉन लीनियर स्केल के अंतर्गत या क्रैम्ड स्केल के अंतर्गत इसको माना जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे यह एसी और डीसी पर दोनों पर वर्क करता है, यानी कि इसमें अगर हम एसी सप्लाई दें या डीसी, दोनों पर यह स्टेम डिफ्लेक्शन शो करेगा। और ये जो दिख रहा है यह पॉइंटर है। पॉइंटर का काम क्या है कि यह पॉइंटर जो है जैसे जैसे इसमें वोल्टेज का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क बढ़ता जाएगा। और ये जो है जीरो एडजस्टर है। जीरो एडजस्टर का काम क्या है कि अगर मान लीजिए यह पॉइंटर आगे बढ़ गया है या पहले है यानी कि जीरो पर नहीं है तो इसकी हेल्प से हम जीरो सेट करते हैं, इसलिए इसका नाम जीरो एडजस्टर है। अब ज़रा इसको हम खोल करके भी दिखा देते हैं अंदर के पार्ट कैसा है। ये देखिए पहले से हमने इसका जो है स्क्रू वगैरह निकाल दिए थे। अब देखिए अंदर से अगर देखेंगे इस तरीके का दिखेगा। अब ये देखिए ये पॉइंटर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये है जीरो एडजस्टर है। अब जीरो एडजस्टर की हेल्प से हम जीरो सेटिंग करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इसको ये ढकेलेंगे, ये देखिए अब ये आगे बढ़ गया। अब इधर अगर हम ढकेलेंगे तो इधर आ जाएगा। ये देखिए ये और ढकेल देंगे तो यानी कि जीरो से नीचे आ गया। तो कुल मिला के इसी की हेल्प से हम जीरो को एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पॉइंटर के अपोजिट में देखेंगे, यहाँ पर एक बैलेंस वेट है। यह बैलेंस वेट है, यह एक प्रकार का कह सकते हैं कंट्रोलिंग टायर की तरह बिहेव करता है। ठीक, अब इसके अंदर अगर देखेंगे एक स्प्रिंग दिख रही है, दिख रहा है। ये देखिए जीरो एडजस्टर के नीचे ये येलो कलर का यह स्प्रिंग एक कंट्रोल, इसको कह सकते हैं कंट्रोलिंग टायर का एक बिहेव करता है। और यह स्प्रिंग को हम हेयर स्प्रिंग भी बोलते हैं। और यह स्प्रिंग फास्फर ब्रॉन्ज का बना होता है। ये हो गया।
और यहाँ पर नीचे देखेंगे एक कॉइल लगा हुआ है, ये कॉइल है, ये कापर वायर से जो है इसको वाइंडिंग किया गया है। अब यह सिलेंडर टाइप का एक कॉइल बनाया गया है, देखिए सिलेंडर टाइप का है। अब सिलेंडर ये अंदर बना हुआ है, देख रहे हैं। इस सिलेंडर के अंदर दो आयरन के पीसेज रखे गए हैं, ये दो आयरन के पीस रखे गए हैं। एक देखेंगे यहाँ पर ये इसके वाल यानी कि इसके दीवार पे जो है एक चिपका हुआ है, और दूसरा इसके जो शाफ्ट है उस शाफ्ट के साथ में सेट किया गया है। अब ये शायद दिख नहीं रहा है, ये शाफ्ट के साथ में लगा होता है। यानी कि देखेंगे ये जैसे मान लीजिए कॉइल है, इस एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो आयरन के पीस अगर रखे जाते हैं तो सेम पोल से जो है उसमें सेम पोल के मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। जब सेम पोल के होते हैं तो उसमें रिपल्सन फोर्स लगता है। तो इस तरीके की ये है रिपल्सन टाइप का जो है इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जो फोर्स लगता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क क्रिएट होता है, रिपल्सन फोर्स के बेस पर वर्क करता है। और इसमें अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें टू टाइप का होगा, एक रिपल्सन टाइप का, दूसरा अट्रैक्शन टाइप का। तो इसमें रिपल्सन टाइप का वर्क करता है। अब इसमें अगर हम और डिटेल देखें तो देखेंगे यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए ये कॉइल बनाया गया है, ये सिलेंडर टाइप का। अब एक सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, अगर टॉप पर एन बन रहा है तो इस वाले में भी एन बनेगा, इधर बॉटम पर अगर एस बन रहा है तो इस वाले में ही एस बनेगा। यानी कि अगर दोनों पोल्स पास पास में रहेंगे तो इसमें क्या है कि रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके बना देते हैं कि यह मूव करने लगेगा, जैसे मूव करेगा तो पॉइंटर उस वैल्यू को स्केल पर शो करता है। इसकी हेल्प से हम लोग इसको रीड कर लेते हैं और आसानी से उस क्वांटिटी को मेजर कर लेते हैं। तो इस तरीके जो है यह वर्क करता है। और इसको और डिटेल अगर देखेंगे, ये देखिए ये कॉइल का कनेक्शन है। अब यहाँ पे जो देखेंगे पीछे ये रजिस्टर लगाया गया है, यह रजिस्टर जो है यह सीरीज रजिस्टर इसको बोलेंगे। सीरीज रजिस्टर क्यों बोलेंगे, इसके अंदर देखेंगे ये जो कॉइल लगाया गया है, इस कॉइल के सीरीज में लगाया गया है। यह एक प्रकार की यह कह सकते हैं यह वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट के ये जो कॉइल है, कॉइल में अगर हम 220 जिसे मान लीजिए 300 के लिए डिज़ाइन किया गया है, देखेंगे स्केल पर 300 दिया गया है, तो इसमें अगर हम 300 वोल्ट अप्लाई करेंगे, इस कॉइल में 300 वोल्ट नहीं आएगा। अब यह जो रजिस्टर लगाया गया है उसके हेल्प से वोल्टेज को डिवाइड करके इसमें 300 के बजाय जैसे मान लीजिए 1/10 कर दे रहा है या 1/20 कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें वोल्टेज डिवाइड होकर के कम वोल्टेज आएगा। अब इसकी हेल्प से हम इससे मान लीजिए 300 के बजाय अगर हम 5 वोल्ट की वैल्यू को मेजर करेंगे, इसी वोल्ट मीटर से हम इसमें जो है रजिस्टर को चेंज करके हम कम या अधिक वैल्यू को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ में। इसमें जो स्केल लगाया गया है इसको बदल देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैलिब्रेशन कर देंगे और उससे हम आसानी से मेजर कर लेंगे। तो ये कह सकते हैं 300 से कम की वैल्यू या 300 से अधिक की वैल्यू भी हम मेजर कर सकते हैं इसमें हमें इस सीरीज रजिस्टर को चेंज करके। अभी इसी इंस्ट्रूमेंट को जैसे देखेंगे, अब इसमें करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू काफ़ी लो रेंज की होती है। तो इसको हम एडजस्ट करके जैसे मान लीजिए अगर हम सीरीज में लगाए हैं तो यह वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा। अगर हम इसमें एक पैरेलल रजिस्टर लगा करके इसको हम एमीटर जैसा भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे पैरेलल में इसके टर्मिनल पर जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये जो टर्मिनल लगाया गया है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम रजिस्टर लगा देंगे। इसको तो सीरीज में लगाया गया है, इसको हम पैरेलल में लगा देंगे। तो जब पैरेलल में लगा देंगे तो उस रजिस्टर को हम शंट रजिस्टर बोलेंगे। तो शंट रजिस्टर का काम क्या होता है, यह करंट को डिवाइड कर देना। यानी कि ज़्यादा मात्रा में करंट उस शंट से पास हो जाएगी और बहुत कम रेंज की वैल्यू की करंट इस कॉइल से पास होगी, जिससे इसमें डिफ्लेक्शन आएगा और इसकी हेल्प से हम करंट को भी मेजर कर लेंगे। यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा हम चेंजिंग करके वोल्टेज और एमीटर, वोल्ट मीटर या एमीटर दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर में अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इस टार्क को हम डिफ्लेक्टिंग टार्क बोलते हैं।
अब इसमें अगर हम टार्क की बात करें तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब जैसे इसमें जो टार्क क्रिएट होता है उसको हम डिफ्लेक्टिंग टार्क बोलेंगे, और इसमें जो कंट्रोलिंग होती है ये कंट्रोल स्प्रिंग या ग्रेविटी के बेस पे जो कंट्रोल होता है उसको हम कंट्रोलिंग टार्क कहते हैं। अब जैसे यह जब हम इसमें मान लीजिए फ्लक्चुएशन कोई आता है तो इस तरीके पॉइंटर इधर उधर मूव करता रहेगा, यानी कि यह पॉइंटर इधर उधर ऐसे मूव करेगा। फाइनल वैल्यू में जल्दी से जल्दी लाने के लिए इसमें एक ब्रेक की व्यवस्था किया जाता है। उस ब्रेक को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डैम्पिंग टार्क। इस तरीके के टार्क को हम डैम्पिंग टार्क, टार्क को अगर हम डिवाइड करें तो एक कंट्रोलिंग टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। यह मूविंग आयरन टाइप का है, तो एक होता है मूविंग कॉइल टाइप का। जो मूविंग आयरन टाइप का है उसको हम एसी डीसी दोनों पर यूज कर सकते हैं, और जो मूविंग कॉइल टाइप का है उसको केवल डीसी पर यूज करते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट में ग्रेविटी बेस कंट्रोल होता है उस इंस्ट्रूमेंट को हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर ही रखा जाता है, अदरवाइज उसमें एरर की संभावना ज़्यादा रहेगी और एरर आएगा भी। तो इस तरीके इसको जो है हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल का हम लोग यहाँ पर कुछ देखे हैं, और बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।